प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें एक साथ 2021 फरवरी 12 तारीख हमें अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने स्वर्गीय पिता को हम धन्यवाद करें, स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया। हम धन्यवाद करें प्रभु के हर एक आशीषों के लिए, हम उनकी स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिछले दिन और रात प्रभु ने हमें संभाला है, इसलिए अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिछले रात को अच्छी नींद दी प्रभु ने, उसके लिए हम धन्यवाद करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम प्रभु को धन्यवाद करें। मेरे प्रिय लोग, सब लोग खुशी के साथ आराधना करें। प्रभु ने ये हमें मौका दिया है, इसलिए हम स्तुति करें प्रभु को। हालेलुया, हालेलुया। वही नहीं, आज के दिन हमें हाथ पकड़कर चलाने वाले उस प्यार के लिए हम धन्यवाद करें। हम भले अंधकार से हम जाए तो भी किसी भी बात से हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। उनके जो सोटे हैं और उनके जो लाठी है हमें सहायता करती है और हमें आश्वासन देती है। ऐसे हम भजन संहिता में भी सीखते हैं और वही हमारा जीवन में भी वो वचन लागू होता है, इसलिए हम धन्यवाद करें प्रभु को। हालेलुया। स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 100 में ऐसे पढ़ते हैं, इस सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा को जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार से साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसकी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमेन। हालेलुया। हम प्रभु को स्तुति करें, आराधना करें। उनकी जो करुणा और भलाई हमारे और बहुत आयत से है, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, वो सदा के लिए, इसलिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु। धन्यवाद, आपने पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला प्रभु। ये आवाज सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं। इनका जो परिवार है अनुग्रहित रहे, उनका शरीर अनुग्रहित रहे, उनके बच्चे अनुग्रहित रहे, इनके काम अनुग्रहित रहे। ये हर जगह प्रभु अनुग्रह का विषय बने। हालेलुया। जब कोई भी इनको देखते हैं तो सब कहे कि यहोवा में अनुग्रहित लोग हैं। ऐसा एक चिन्ह उनके ऊपर, इनके जीवन में आप प्रवर्तित करें, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हर एक रोग के लिए आप ही चंगाई देने योग्य यहोवा राफा है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई, पूर्ण समाधान, पूर्ण छुटकारा आपने उनको दी है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। उनको पूर्ण तरीके से आपने चंगाई उनके शरीर में, आपने सर से लेके पैरों तक आपने दी है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। जाति जाति लोग जान सके आपको प्रभु इनके द्वारा। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। वैसे ही जिनको भी पेट में अल्सर हो गया है, हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से उनको असाधारण तरीके से आप उनको चंगाई दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। हर एक अल्सर को आपने दूर कर दिया है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। पूर्ण चंगाई, पूर्ण समाधान आपने दी है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। अपने हाथों को बढ़ाया है अपने बच्चों के और उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो भी कोरोना से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से सुपरनैचुरल हीलिंग अपने बच्चों की और अपने बच्चों के ऊपर दी है, उसके लिए धन्यवाद। जो भी हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर में है, प्रभु उनको पूर्ण चंगाई देकर आपने उनको जीवन दिया है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद। आपने पूर्ण छुटकारा दी है, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई उनके शरीर में वो अभी के अभी स्वीकार रहे, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रवृत्ति आपकी वहां पर शुरू होगी, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया।
प्रभु जो भी पैसों के विषय में या कामों के विषय में जो भार से है कि उनका काम छूट गया, आप उनके लिए रास्ता बना के दे, नए काम आप उनको दे, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आज के दिन हर एक जन को नई शक्ति से, नई कृपा से आप बढ़ाए। हालेलुया। उनके व्यक्तिगत जीवन में जो वो परेशानी से है कि वो कैसे आगे बढ़े, वो हर एक विषय में प्रभु आप उनके लिए रास्ता बना के दे, हम प्रार्थना करते हैं। आप उनको समझ दे, बुद्धि दे, हम प्रार्थना करते हैं। आज मिडिल ईस्ट में आराधना का दिन है, हर एक सभा अनुग्रहित रहे, हर एक कलीसिया एकजुट होकर प्रभु आपके आराधना और स्तुति करे, आपकी उपस्थिति उतर आए हर एक सभा में, हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु की कृपा और करुणा आपके जीवन में बहुत आयत से होकर के हम प्रार्थना करते हैं। और याद रखें, हमारा आज जो है मलयालम में सभा रहेगा, वो सुबह के समय इंडियन टाइम 9:30 बजे रहेगा। आइए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2 का 25। उसमें ऐसे लिखा है, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग ना जाऊं। हालेलुया। ये जो वचन है, पौलुस जो प्रेरित है, वो अपनी शुरुआत के समय में दाऊद ने जो कहा गया है भजन संहिता 16 में, वही भाग यहाँ पे कहा गया है। और परमेश्वर हमें आज के दिन पवित्र आत्मा यही वचन से हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक आलोचना हमें बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभिषेक कहते हैं कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने, हालेलुया, कैसे लिखा है कि मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। दाऊद जो है हमेशा परमेश्वर को अपने आंखों के सामने वो देखता हुआ वो जीना चाहता है और जीता हुआ आया है। इसलिए उनके जीवन में जब भी कोई भी परेशानी आई है, भय आया हो या किसी भी बात का डर रहा हो, लेकिन हर एक समय उल्लास में भी प्रभु को देख के प्रभु की स्तुति करते हुए रहे, क्योंकि वो हमेशा वो जानते हैं कि उनके साथ कौन है, वो कभी अकेले नहीं है। वो कैसे कहते हैं कि जैसे कि वो उनके दाहिने हाथ रहता है, हमेशा वो अपने सम्मुख उन्होंने रखा है, इसलिए किसी भी बात में, किसी भी विषय में उनका समाधान कम नहीं हो रहा है, ना वो डगमगा रहे हैं, किसी भी बात से वो डिग रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें यहाँ बहुत बड़ा एक आलोचना प्रभु हमें आज दे रहे हैं कि हम भी उसी अवस्था में जीने के लिए प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम हमेशा प्रभु को अपने और अपनी नजरों में रख के, हमें उनके सम्मुख में रह के हमें जीने के लिए, तो हमारा जीवन उतना ही संतुष्टि से भरा रहेगा। इसलिए जो प्रभु, जो सबसे संपन्न, सबसे शक्तिशाली प्रभु हमारे साथ है, सृष्टिकर्ता प्रभु हमारे साथ है, इसलिए हमारे सामने कोई भी परेशानी आए, कोई भी परिस्थिति हो, भले कितनी भी आंधी या तूफान आ जाए, तो भी हम कभी डगमगाए नहीं, कभी भी हम डरे ना, कभी भी हम कमजोर ना हो, कभी भी हम निराशा में ना रहे, ना हम डर कर भागे। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारे सम्मुख है। प्रभु को हमेशा हम देख सकते हैं। प्रभु सारे हमारी परेशानी, हर एक अवस्थाओं को संभालने योग्य प्रभु है। हर एक परिस्थिति से हमें छुटकारा देने योग्य प्रभु हमारे साथ है। इसलिए किसी भी बात में हमें डगमगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमेशा हम ध्यान दें, हम परखें अपने जीवन में। कभी भी अगर हम डगमगाते हैं, कभी भी हम डरते हैं, कभी भी हमारे जीवन में हम किसी भी बात में कमजोर होते हैं, उसका मतलब हम प्रभु को अपने सम्मुख नहीं रख रहे, परमेश्वर की ओर हमारी नजरें नहीं है, हम विश्वास नहीं कर रहे हैं प्रभु में। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमेशा जो प्रभु की और जो बोध है, जो समझ है, वो हमारे जीवन से दूर होने कभी ना दे। इसलिए ये संदेश सुनने वाले मेरे प्रिय लोग याद रखें, पुराने नियम में दाऊद को इतना ज्यादा धीरज था कि प्रभु उनके सम्मुख है, तो नए नियम के विश्वासी मैं और आप, हमारे लिए कितना ज्यादा धीरज, कितना ज्यादा एक आशा हमें और आशीष हमें मिली है, क्योंकि परमेश्वर खुद हमारे जीवन में वास करते हैं। और वचन ये कहता है कि मैं तुम्हारे संग
मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैं तुम्हारे संग जगत के अंत तक रहूंगा। हालेलुया। एक दिन या 2 दिन की बात नहीं कह रहे हैं, हमेशा के लिए है, सदैव के लिए। वो हमारी कोई भी परिस्थिति हो, हमारे साथ प्रभु है। इसलिए हमें अपने आत्मा में हमें ये समझ हमारे होनी चाहिए और हमें देखना भी है प्रभु को। हालेलुया। जो कभी भी अपने बातों को, अपने वचनों को बदलते नहीं, वो प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपने वचन को नहीं बदल सकते हैं। इसलिए हम धन्यवाद करें, स्तुति करें प्रभु को। हर एक विषय में हमारे साथ हमारा प्रभु है। इसलिए हमें ये दिल से हमें विश्वास करना है, दिल में हमें देखना है, हमें अपने आत्मिक नजरों से हमें देखना जरूरी है। हालेलुया। हम इसलिए अपनी परेशानियों के सामने हम वचन को जरा विश्वास करके बोले। हालेलुया। तो हम भी डिगमगाएंगे नहीं और पूर्ण तरीके से विश्वास करेंगे कि मेरे साथ मेरा प्रभु है। इसलिए हम अपने कर्ज के सामने या हमारे कोई भी विषय हो, हमारे दर्द के समय में, रोग के समय में, हम ये वचन जो परमेश्वर का है उसको हम घोषणा करके हम जब बोलते हैं तो पूर्ण तरीके से हर एक विषय में से उत्तर हमें मिलता है। हालेलुया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी विषय नहीं है जिसमें प्रभु हमारे लिए रास्ता नहीं बना सकते हैं। हर एक विषय में हमारे साथ देने वाला प्रभु मेरे और आपके साथ है। इस बात के बोध और समझ हम हर एक जन के जीवन में होकर के हम प्रार्थना करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारा यीशु मसीह है। इसलिए मेरे सामने कोई भी विषय आ जाए, मुझसे भी पहले देखने वाला प्रभु देख चुके हैं और वही हमारे लिए हर एक काम करके देंगे, हर एक काम हमारा पूरा करके सिद्ध करके देने वाला प्रभु है। हालेलुया। इसलिए विश्वास करें, यीशु मसीह जो रास्ता बनाने वाला प्रभु है। याद रखें कि हमारा जो यीशु मसीह है, जो अंधे को रोशनी देने वाला प्रभु, कोड़े को चंगाई देने वाले और पानी के बीच में चलकर आके शिष्यों को सहायता करने वाले प्रभु। हालेलुया। आंधी और तूफान को वहां पे शांत करने वाला यीशु मसीह। हालेलुया। जो भी कमजोर था उनको शक्ति देने वाला प्रभु, विश्वास की ओर आगे बढ़ाने वाला प्रभु। हालेलुया। उनके सामने जो सालों साल से जो लेटा हुआ व्यक्ति की कौन उनको सहायता करेगा, कौन वो पानी घूमेगा तो वहां पर कौन चंगाई देगा करके जो सोच कर जो बैठा हुआ व्यक्ति को भी वहां पे चंगाई देने वाला प्रभु। हालेलुया। 12 साल से रक्त के बीमारी से जो परेशान हुई जो स्त्री थी उनको भी वहां पे चंगाई दी। हालेलुया। 5000 लोगों को प्रभु ने जो खाना भोजन दिया। हालेलुया। काना की जो शादी को वहां पे अद्भुत तरीके से प्रभु ने जो आश्चर्यचकित काम किए, लाजर को जीवन दिया। हालेलुया। वही यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ सदैव के लिए हूँ। हालेलुया। इसलिए दाऊद क्या कहते हैं कि मैं हमेशा प्रभु को अपने नजरों के सामने देखता हूँ, मेरे सम्मुख है, इसलिए मैं कभी डगमगाऊंगा नहीं है। इसलिए हम भी अपने परिस्थिति के सामने हम प्रभु को देखें। हालेलुया। हम जब प्रभु को देखते हैं तो हमारा मन कभी भी व्याकुल नहीं होगा, कभी भी हम चिंता में नहीं आएंगे क्योंकि हमारे साथ प्रभु है। हालेलुया। इसलिए कोई भी परेशानी हो, कोई भी संकट में अगर हम डरते हैं, अगर हमें व्याकुलताएं आती है या चिंता आती है तो याद रखें कि हम प्रभु को नहीं देख रहे हैं, प्रभु हमारे सम्मुख नहीं है, हम अपनी नजरों को हमने फेर लिया है। इसलिए हर एक परिस्थिति में, खुशी के समय हो या किसी भी परेशानी के सामने हो, हम वचन को बोले, हम बोले कि प्रभु मेरे साथ है और हम प्रभु को देखते हुए हम आगे बढ़े तो हमारे भी वो जो रोग है या हमारी कोई भी संकट हो, कर्ज की जो अवस्था है, किसी भी तरह की कमी या घटी हो, वो सब प्रभु हमारे लिए पूरा करके देने वाला प्रभु है। हालेलुया। हमें सिद्ध करने वाला प्रभु मेरे और आपके साथ है। इस आज के दिन प्रभु बहुत लोगों को धैर्य से आगे बढ़ा रहे हैं, प्रभु की ओर अपनी दृष्टि लगा के कहे कि मेरे साथ मेरा प्रभु है। उनके हाथ ऐसे कोई भी विषय नहीं है जिसमें वो रास्ता नहीं बना के दे सकते हैं, ऐसी कोई भी रोग नहीं है जिसमें उनके हाथों में चंगाई नहीं है। हालेलुया। इसलिए मैं डगमगाऊंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं। मेरे साथ जो मेरा प्रभु है वो मेरे हर एक अवस्था को बदलेंगे। मेरे साथ मेरा प्रभु है। हालेलुया। जो सृष्टिकर्ता प्रभु है। मैं इसलिए अकेले नहीं हूं, मैं कभी भी एकांत में नहीं हूं। मेरे हर एक विषय में मेरा साथ देने वाला मेरा प्रभु है। हालेलुया। मेरी दाहिनी और मेरा प्रभु है। हालेलुया। इसलिए आज संदेश हमें यही देते पवित्र आत्मा, आपकी परेशानी, आपके
कोई भी परिस्थिति हो, हर एक जगह यीशु मसीह को देखे और समाधान के साथ रहे। यीशु मसीह को देखे और समाधान के साथ रहे। यीशु मसीह को देखे और समाधान के साथ रहे। हालेलुया। वो आपके दाहिनी ओर है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, असाधारण तरीके से प्रभु हमें आशीषित कर रहे हैं। ये कोई सोच या ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है मेरे प्रिय लोग, वास्तव में असल में मेरे और आपके साथ मेरा प्रभु है। हालेलुया। इसलिए हम धन्यवाद करें, स्तुति करें। इसलिए हर एक परिस्थिति, हर एक संकट, हर एक परेशानी, हर एक विषय में, जैसे दाऊद कहता है कि वो मेरे दाहिनी ओर है, वो मेरे सम्मुख है, मेरे नजरों के सम्मुख है। हालेलुया। इसलिए हम विषय को देखकर, हम परेशानियों को देखकर किसको अब फोन करें, किससे हम बात करें, सोचने से पहले हम प्रभु को पुकारे, प्रभु को देखें। हालेलुया। जब हम देखते हैं, हमारा जो जीवन है वो बदल जाएगा मेरे प्रिय लोग। इसलिए आज से हमारा जीवन जो और भी धैर्य पूर्वक हो। हालेलुया। और भी हम शक्ति से आगे बढ़े। हमारा जो हर एक चाल है बहुत ही शक्ति से हम आगे बढ़ाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन पूरा होने वाला वचन है, और वचन हमें यही बताता है कि प्रभु मेरे साथ, यीशु मसीह मेरे साथ, आपके साथ दुनिया के अंत तक है। हालेलुया। जो सृष्टिकर्ता प्रभु है, जो आंधी को वहां पर पूर्ण तरीके से शांत कर सकता है, वही परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में हर एक विषय को शांत करेंगे, हर एक विषय में हमें सिद्ध करेंगे। हालेलुया। इसलिए डरे ना, किसी भी बात से भय योग्य ना हो हम, लेकिन पूर्ण तरीके से समाधान में आगे बढ़े। यीशु मसीह को अपने नजरों में देखते हुए हम स्तुति करते, विश्वास से हम आगे बढ़े। हालेलुया। आइए एक साथ कहें, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे।